गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले इस प्रश्नावली 1.3 में किस किस गुणधर्म का उपयोग किया जाएगा उसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर ले। ओके, तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें सहचार्य गुण के बारे में। ओके, सहचार्य गुण। तो चलिए, हमने यहाँ पे 3 संख्या लिया। कौन कौन सा? -3, -2 और 5। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे -3 इंटू -2 को एक साथ में ले लिया और 5 को हमने क्या किया, एक साथ में लिया। ओके, सेम उसी संख्या को पहले हमने 3 को एक साथ ले लिया। ओके, और बाकी जो 2 संख्या था उसको हमने एक साथ ले लिया। उसके ऊपर हम विचार करते हैं। हम देखते हैं प्रथम स्थिति में -3 एवं -2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया। ओके, दूसरी स्थिति में -2 एवं 5 को मिलाकर के एक समूह बनाया गया। देखिए यहाँ पे हमने जो समूह बनाया दूसरा ये रहा, और पहले स्थिति में -2 और -3 और माइनस इसको समूह बनाया था। ओके, हम पाते हैं कि -3 इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके, और -3 इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में हम एक ही उत्तर प्राप्त करते हैं। अतः -3 इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -3 इंटू -2 इंटू 5। ओके, तो देखिए ये जो गुणधर्म है, इस हम गुणधर्म को क्या कहते हैं, सहचार्य गुणधर्म कहते हैं। यानी कि संख्या को हम अगर अदला बदली करके भी गुणा करते हैं तो हमको जो आंसर जो है वो क्या समान आता है। देखिए जैसे हमने ये 3 को एक साथ में लिया तो भी आंसर 30 आया, और इसमें हमने 2 को साथ में लिया, इसको अलग लिया तो भी आंसर क्या है, सेम आया। तो इस पद्धति को या फिर इस विधि को हम क्या कहते हैं, सहचार्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचार्य गुण कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप अपने अनुसार इसको पूर्ति कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं अब वितरण गुण, क्या वितरण के बारे में, कि यह जो है गुणधर्म किस प्रकार से कार्य करता है। ओके, तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि 100 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10। आपको पता है कि जब इस प्रकार से संख्या दिया रहता है तो हम जो 16 है इसका गुणा इस अंदर के दोनों संख्याओं के साथ करते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 16 गुणा 10 और फिर से प्लस 16 गुणा 2। आप देख रहे हैं योग पर गुणा का वितरण नियम हम किस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, आइए जांच करते हैं क्या पूर्णांकों के लिए 20 सत्य है। निम्नलिखित को देखिए, मान लीजिए आपने देखा यहाँ पे -3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो संख्या है -2 और ये दोनों संख्याएं एक साथ में, देखिए 3 प्लस 5 इज इक्वल कितना, 8 हो गया। यानी कि -2 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, -16। ओके, और ये हम देखिए, और यहाँ पे क्या किया उसने, ये 2 संख्या इस प्रकार से देखिए -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5। हमने क्या किया, ये जो संख्या था इससे भी गुणा किया और इससे भी किया, तो दोनों से गुणा किया तो भी हमारा आंसर कितना आया, देखिए यहाँ पे -6 प्लस इसका -6 इसका कितना हो गया, -16। अतः -2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5। तो ये जो हम कर रहे हैं तो दोनों का जो आंसर है क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, वितरण विधि कहते हैं या फिर वितरण गुण कहते हैं। ओके, सेम उसी प्रकार से ये भी समझाया गया। ओके, आगे हम चलेंगे। अब देखेंगे कि इसके अंदर ये जो प्रश्नावली 1.3 इसके अंदर आपको ये जोड़ घटाव का भी नियम देखिए। जब प्लस 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 ये नियम भी आपको काम आएगा, प्लस 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 माइनस माइनस। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें इसका चिन्ह जो है ना, इसमें जो चित्र यानी कि जो संख्या अधिक होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे
और उसके बाद से जो बचेगा वो चिन्ह हम लगा देंगे। ओके, अगला कह रहा है कि माइनस प्लस माइनस, तो आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आगे चलते घटाव का नियम, तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पे भी माइनस प्लस प्लस। उसके बाद से आगे चलते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ओके, आगे चलते हैं गुणा का नियम, तो आप जानते हो कि प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो प्लस आएगा, और उसके बाद से जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। ये जो है अपने चिन्हों के लिए मैंने दिया है, ये आपको काम आएगा, और ये हर जगह पे आपको काम आएगा इस फॉर्मूले का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको ये सवाल जो है उसको समझने में आसानी मिले। अब हम आगे चलते हैं, गुणा को आसान बनाना, गुणा को आसान बनाना, इसके ऊपर भी आपको सवाल दिए रहेंगे। देखिए, जैसे मैं हमको एक संख्या दिया है -25 इंटू 37 इंटू 4 को हम इस प्रकार से हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए हमने क्या किया, पहले ये दो को साथ में, देखिए हम दो को साथ में ले लिया और इसको अलग ले लिया। ओके, उसके बाद से गुणा किया तो -925 इंटू 4 किया हमने, तो हमको कितना आया आंसर, -3700 या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3700 ओके के रूप में हमने ज्ञात किया। अब इसको आसान बनाना है तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे हमने 25 इंटू 37 लिया था। ओके, लिया था ना। अब हम इस जगह पे क्या करेंगे, देखिए हम सेम वही संख्या हमने पहले क्या ले लिया, -25 इंटू 4 को ले लिया, क्योंकि अपने को पता है कि 25 चौक कितना था, 100 होता है, और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आपको बस आसानी से हो जाएगा कि यहाँ पे एक 37 के पीछे अपने को कितना 2 जीरो लगाने का, माइनस का माइनस चिन्ह लगा दिया। यानी कि ये जो विधि है, आपसे अगर पूछे कि कौन सी विधि आसान है तो आप कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से दूसरी विधि आसान है कि नहीं, दूसरी विधि आसान। हमने 25 चौके 100 कर दिया, 100 गुणा 37 यानी कि कितना हो गया, 37 हो गया माइनस। तो इस प्रकार से हम गुणा को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम गुणा को आसान बना सकते हैं। ओके, तो अब इसके आधार पे हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.3 को हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे अपने को कितना, तो ए से लेकर के जे तक के गुणनखंड दिए गए, अपने को उसका आंसर ज्ञात करना। ओके, अब आपको पता है कि 3 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। आगे चलते हैं तो ये देखिए दूसरा जो है माइनस इंटू 225 यानी कि -1 गुणे 225, तो माइनस का जब हम प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है कि ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 630। उसके बाद से आगे चलते हैं, देखिए जितने भी सवाल दिया है सब यहाँ पे लिखा गया है, उसका आंसर देखिए साथ में। अब ये हमारा हो गया डी नंबर का सवाल। आप सभी को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 316 गुणे करेंगे तो कितना, 316 ही आएगा। अगला है ये -15 गुणे 0, पहले हमने इसका गुणे से यहाँ पे किया तो कितना है 0, और फिर 0 गुणे -18 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो 12 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और गुणे 10 तो 132 गुणे 10 यानी कि कितना हो गया 1320। उसके बाद से यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। हाँ,
-3 इंटू -6 का, तो 3 छक्के 18, यानी कि माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि 9 गुणे 18 इज इक्वल टू हो गया 162, 162। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 पचे 90, ओके, और 90 गुणे -4 यानी कि -360। आगे चलते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 गुणे -3 यानी कि -6 गुणे 4, तो -6 गुणे 4 इज इक्वल टू -24। आगे चलते हैं, तो लास्ट हुआ है जे, -3 इंटू -6, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं -3 इंटू 6 किया तो कितना जाएगा, +18 जाएगा, कितना +18 होगा। और उसके बाद से जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, ओके। तो -2 और +18 इज इक्वल टू -37 आएगा। यहाँ पे आंसर जो है गलत हो रहा है, देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे -3 इंटू -6, इसको हमने साथ में ले लिया तो कितना हो गया +18 हो गया, ओके, +18। 1 मिनट हम थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ हो। तो यहाँ पे सेम है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो इसका आंसर होगा ना वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस प्रकार देखिए, -3 इंटू -6 इज इक्वल टू हो जाएगा +18 और ये हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा -36, ओके। ये गलत है, यहाँ पे -36 आंसर आएगा, ओके। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए क्या कि ये इसके बराबर है, ओके। तो अभी हमने आपको बताया एग्जाम्पल में किस प्रकार से कि LHS इज इक्वल टू RHS कैसे होता है। चलिए हम क्या करते हैं, ये 18 गुणे 7 प्लस -3 इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ पे 3 और 7 को एक साथ में लिया था और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, तो 18। तो देखिए उसको हम पहले हम क्या कर रहे हैं, तो इसको एक साथ में ले लिया, इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो 18 है इसको हम दोनों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 18 गुणे 7 और बीच में प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिया और फिर से 18 गुणे -3 हमने किया, तो हमको यहाँ पे कितना आ गया। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे 18 गुणे 7, ये हम इसको पहले हम इसको देखते हैं। आप देखिए 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 7 में से 3 गया, यानी कि 7 में से 3 गया, कितना 4 बचा ना, यानी कि 18 गुणे 4 हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 गुणे 7 यानी कि 126 प्लस माइनस ये कितना होता है 18 या 54, तो यहाँ पे माइनस में है ये संख्या, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, ओके। अब 126 प्लस -56 यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 126 में से जब यहाँ पे -54 गया तो कितना आ गया 72, और यहाँ पे भी 72, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि पहला जो था वो क्या हो गया, साबित हो गया। आगे चलते हैं सेम उसी प्रकार से, -21 इंटू -4 प्लस -6, ओके। अब हम इसको दो प्रकार से सत्य के हल सोल्व कर रहे हैं, एक इन दो को साथ में लेकर के, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो -21 है उसका गुणा हमने -4 से किया, फिर बीच में प्लस का चिन्ह था
बीच में प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिया और फिर से -21 का गुणा -6 के साथ किया। ओके, यहाँ पे हमें देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 और -6 इक्वल टू कितना है, तो -10, यानी कि -21 इंटू -10 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 84 गुणा 21 गुणा 4 यानी कि 84, और यहाँ पे 21 गुणा 6 यानी कि 126। ओके, अब आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 21 गुणा 10 यानी कि 210, और यहाँ पे 84 प्लस 26 यानी कि 210, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, साबित हो गया। ओके, अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।